जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ द्वादशो अध्याय में यानी 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो देखा जाए तो भोलेनाथ काल के भी काल हैं, महाकाल, और देवों के देव महादेव हैं। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं। तो जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवो, यह सत्य असत रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप पर ब्रह्म ही समझे। तो भोलेनाथ के लिए इसके लिए मैं आगे ले चलता हूं, आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। वच्च प्रतिमा पूज्या या दिज्ञान संभव ज्ञाना भावे न पूज्यते पतनम तस्य निश्चितम एतस्मात् कारणाद्रिप्रयः श्रूयतां परमार्थतः स्वजाति युक्तं तु यत् कर्म कर्तव्यं तत्प्रयत्नतः यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यं पूजनादिकं विना पूजा दानादि पातकं न च दूरतः यावच्च पातकं देहे तावत्सिद्धिर्न जायते गते च पातके तस्य सर्वं च सफलं भवेत् यथा च मलिने वस्त्रे रंगः शुभ तरो न हि क्षालने हि कृते शुद्धे सर्वो रंग प्रसज्जते तथा च निर्मले देहे देवानां सम्य गर्चया ज्ञान रंगः प्रजायेत तदा विज्ञान संभव। तो विज्ञानस्य च सन्मूलम भक्ति रव्यभिचारिणी ज्ञानस्यापि च सन्मूलम भक्तिरेवाभिधीयते भक्तिर्मूलम तु सत्कर्म श्रेष्ठ देवादि पूजनम तन्मूलम सद्गुरु प्रोक्तस्तान मूलम संगति असतान सत्य संगत्या गुरुराप्येत गौर मंत्रादि पूजनम पूजा न जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते विज्ञानम जायते ज्ञानत् पर ब्रह्म प्रकाशकम विज्ञानम च यदा जातम तदा भेदो निवर्तते भेदे निवृत्ते सकले द्वंद्व दुख विहीनता द्वंद्व दुख विहीनस्तु शिव रूपो भवत्सो द्वंद्व प्राप्तो न जायेताम सुखद खेत विजानत विहिता विहिते तस्य न स्यात्ताम च सुरस्यः। तो उसके बाद देखा जाए तो प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित ही पतन होता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में यह मिलता है कि बिना ज्ञान प्राप्ति किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित ही पतन होता है। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग
परमार्थ रूप से सुने। अपनी जात के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जहां जहां जैसी भक्ति हो वहां वहां तदनुरूप पूजन आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। तो जब तक आप पूजन नहीं करेंगे, दान उपदान नहीं करेंगे, तब तक आपका पाप दूर नहीं होगा। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। तो जब तक आपके शरीर में पाप रहेगा तब तक आपको किसी भी चीज की सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, और पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यानी तब जाके आपके विधि विधान की पूजा की वजह से भोलेनाथ की और अनेक देवी देवताओं की कृपा होती है। आपके विधि विधान के पूजन के हिसाब से विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है, और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है, और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं, और उन सद्गुरु का मूल सत्संगत है। सत्संगत से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है, और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से पर ब्रह्म के प्रकाश विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। जो आपका मन विचलित करता रहता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भगवान की कृपा या भोलेनाथ की कृपा जो ही आपके ऊपर बनती है, समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव रूप ही हो जाता है। हे देवर्षियों, द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, और वह विहित अविहित का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता। दृशो विरलो लोके गृहाश्रम विवर्जितः यदि लोके भवत्स्यस्मिन् दर्शनात् पाप हारकः तीर्थानि श्लाघ यन्तीह तादृशं ज्ञान वित्तमं देवाश्च मुनयः सर्वे पर ब्रह्मात्मकम शिवम। तो उसके बाद इस संसार में ऐसा गृहस्थ आश्रम रहित प्राणी बिरला ही होता है। यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ देवता और मुनि भी उस प्रकार के परब्रह्ममय शिव स्वरूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं। तो उसके बाद तादृशानि च तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुण्यत्युरु कालेन विज्ञानी दर्शनाद्यपि यावद गृहाश्रमे तिष्ठे तावदाकार पूजनम कुर्याच्छेष्टस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पंचसु। तो वैसे न तो तीर्थ है न मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही हैं, वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। तो जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश और सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदा शिव की पूजा, प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, अथवा मात्र सदा शिव की ही पूजा करनी चाहिए। तो
एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं भोलेनाथ। तो हे देव, जैसे मूल जड़ के सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। अथवा च शिव पूज्यो मूल के मम विशिष्यते मूले सिक्ते तथा शाखा तृप्ता संत्य अखिलासुरा शाखासु च सतृप्तासु मूलम तृप्तम न करहिचित एवं सर्वेषु तृप्तेषु सुरेषु मुनि सत्तमाः सर्वथा शिव तृप्तिर्नो विज्ञेया सूक्ष्म बुद्धि भी शिवे च पूजते देवा पूजिताः सर्व एव ही तस्माच्च पूज्य ए देवम शंकरम लोक शंकरम सर्व काम फलावाप्तेव सर्वभूत हितेश रतः। तो उसके बाद जैसे सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के ही पूजन से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। खाली एक भोलेनाथ के पूजन करने से ही सभी देवता तृप्त हो जाते हैं और वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शाखा के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही हे मुनि श्रेष्ठ सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती। अगर सभी देवताओं को तृप्त करिए तो उसमें भोलेनाथ की तृप्ति नहीं होती, लेकिन भोलेनाथ को तृप्त करिए तो उसमें सभी देवताओं की तृप्ति हो जाती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव की पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की ही पूजा करें। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुप्याख्याने पूजा विधि वर्णने सारा सार विचार वर्णनम नामक 10 अध्याय इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में श्रेष्ठ उपाख्यान में पूजा विधि वर्णन क्रम में सारा सार विचार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको अपनी चैनल के माध्यम से ले चलूंगा त्रयोदशो अध्याय में, यानी 13वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन कि भोलेनाथ के शिव पूजन की वो कौन सी विधि है जो सर्वोत्तम है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।